नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एक एक कर आ रही आईएएस अफसरों के तबादलों को लेकर सरकार गफलत की स्थिति में है। कभी अफसरों के तबादले, कभी निरस्त। कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिन्हें तबादले 1.5 माह में 2 बार कर दिए गए। यही नहीं, कई तबादला सूची के साथ बड़ी संख्या में अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अधिकारियों की संख्या भी बहुत अधिक है। फिर कुछ दिन में ही उनके अतिरिक्त प्रभार भी बदल दिए। सरकार ने अब तक 50 जिलों में से 44 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। नई सरकार ने 1.5 माह में 154 आईएएस अफसरों को बदला है। गफलत की स्थिति यह है कि जल्दबाजी में कुछ अधिकारियों के तबादले तो किए, लेकिन वे निरस्त करने पड़े। डॉक्टर अरुण गर्ग को 5 जनवरी को सलूम्बर कलेक्टर बनाया। अगली 10 जनवरी को उनका तबादला निरस्त कर ईको ईडी ही रहने दिया। फिर 13 फरवरी को अगले आदेश में उन्हें एनएचएम में भेज दिया। मुकुल शर्मा को सलूम्बर कलेक्टर बनाया, लेकिन अगली सूची में उनका तबादला निरस्त कर दिया। राजस्थान में बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई। जयपुर समेत 50 जगहों पर टीम की रेड पूरी हो गई है। सभी टीमें जयपुर ईडी मुख्यालय के लिए रवाना हो गई। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और 35 लाख कैश सीज किया है। 3 दिन चली इस रेड में मेघराज सिंह से ईडी का संपर्क नहीं हो पाया। मेघराज के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो नहीं मिला। बता दें कि गुरुवार को मेघराज सिंह के जयपुर, नागौर और उदयपुर के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी। ईडी के सूत्रों की माने तो सोमवार तक टीमें जब्त दस्तावेजों पर काम करेंगी। इसके बाद ईडी की ओर से मेघराज सिंह और उनके एसोसिएट पार्टनर को मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस दौरान अगर मेघराज सिंह ईडी मुख्यालय में पेश नहीं हुआ, ईडी एक्शन करने की तैयारी में है। झुंझुनू जिला एवं सेशन न्यायालय ने 3500 रुपए के लेन देन के मामले में युवक की हत्या के 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला जज देवेंद्र दीक्षित ने फैसले में लिखा है कि अवैध समूह का गठन कर मात्र 3500 रुपए के लेन देन पर एक नवयुवक के साथ मारपीट कर हत्या कर दी गंभीर अपराध है। न्यायालय ने ढाणी छतरियावाली तन पंचलंगी निवासी प्रकाश और उसकी पत्नी धन्नी, राम सिंह व ढाणी डूंगरवास तन मामडा पाटन निवासी आंची देवी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि ट्रायल के दौरान एक आरोपी ढाणी डूंगरवास तन मावड़ा थाना पाटन निवासी सुनील कुमार उर्फ सुंदर पुत्र गणेश राम की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर 2020 को अशोक कुमार व उसके ट्रैक्टर का चालक रमेश मीणा खेत में से बाजरा लाने जा रहे थे। गांव के मुख्य स्टैंड पर प्रकाश सैनी मिला तो उसने उससे लेन देन के पैसे मांगे। इतने में ही प्रकाश सैनी, उसकी पत्नी धन्नी देवी, उसका साला, एक अन्य महिला व उसके लड़के ने अशोक से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया था। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ गर्मी का एहसास हो रहा है। धूप में भी तेजी होने लगी है। हालांकि सुबह शाम सर्दी बनी हुई है। रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में कल 19 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होगा। 19 और 20 फरवरी को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 19 फरवरी को करीब 1 दर्जन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक 19 और 20 फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के आसपास एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 19 व 20 फरवरी को उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आयुष विभाग में नर्स कंपाउंडर के 947 पदों पर की जा रही भर्ती में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का अंदेशा है। इसको लेकर कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। इसमें कहा है कि उन्होंने सूचना के अधिकार के जरिए आयुर्वेद निदेशालय अजमेर और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से सूचना मांगी थी कि वर्तमान में यहां नर्स कंपाउंडर के पदों पर संविदा पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन दोनों ही जगहों से जानकारी शून्य प्राप्त हुई। अगर ऐसा है तो फिर इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की जाए कि यह अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बने हैं और कौन सी योजनाओं में यहां कार्यरत रहे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे पुराने डिग्रीधारी अभ्यर्थी इन पदों पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर फर्जीवाड़े के जरिए भर्ती का प्रयास किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
नागौर जिले के मेड़ता में दहेज हत्या के मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। खाटू बड़ी थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को जमीन में गाड़ दिया था। जेल डीएसपी अमित जैन ने बताया कि 15 मई 2023 को बेर सिंह बनबागरिया ने नागौर एसपी के सामने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी बेटी सुगना को दहेज के लिए तंग व परेशान कर उसको मारकर सुगना के शव को कहीं पर दफना दिया है। पुलिस ने आरोपी पति डिडवाना कुचामन निवासी मकराना थाना क्षेत्र के हाल डेरा सरहद दूसरी निवासी 25 वर्षीय पुरखाराम उर्फ पुरखिया बनबागरिया खाना बदौश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी सुगना का शव दूसरी सरहद स्थित एक खेत में दफना दिया था। इसके बाद मकराना उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में शव निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अलवर शहर के अन्नीबी थाना क्षेत्र में लोहा मंडी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे 2 की मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। शहर के 60 फुट रोड निवासी पवन ने बताया कि भांड बस्ती निवासी तीनों युवक काला कुआ से घर लौट रहे थे। लोहा मंडी में खाद बीज की दुकान के पास अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें भांड बस्ती निवासी 20 साल के युवक सिद्धांत विशाल व सावन उर्फ लांबा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सिद्धांत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं कुछ घंटे बाद विशाल ने भी दम तोड़ दिया। वहीं सावन उर्फ लांबा का इलाज जारी है। पुलिस अज्ञात वाहन की जानकारी करने में लगी है। घटना से पूरी बस्ती में शोक छा गया है। राजस्थान में रोपवे विकास के लिए पीडब्ल्यूडी एक्शन मोड में है। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की ओर से पहले चरण में प्रदेश के 12 शहरों में रोपवे विकास योजना तैयार की जा रही है। इन शहरों के प्रस्ताव तैयार कर 19 फरवरी तक भारत सरकार को भेज दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन पर विभाग ने युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पहले चरण में सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, सीकर, जोधपुर, दौसा, बारां, बांसवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में रोपवे विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में 12 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ अपनी बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में रोपवे योजना पर्वतमाला के तहत तेजी से प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया। पटियाला के सरहिंद रोड पर बारन गांव में शराब ठेके पर काम करने वाले व्यक्ति को बंधक बनाकर अनजान लोगों ने बियर और नकदी लूट ली। यह सारा घटनाक्रम ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। ठेकेदार के अनुसार बियर की 24 बोतल और 25,000 की लूट हुई है। अनाज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ठेकेदार सौरभ सूद ने बताया कि देर रात 10 बजे 3 लोग शराब के ठेके में घुसे थे। 2 लोगों ने उनके ठेके पर काम करने वाले व्यक्ति से मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। इन दोनों के तीसरे साथी ने ठेके पर रखा कैश निकाल लिया। इसके बाद अन्य दोनों आरोपियों ने ठेके से बियर की बोतलें उठा ली। जांच अधिकारी गुरमीत सिंह का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धौलपुर जिले के सोनेगा गुर्जा थाना क्षेत्र के सुख सिंह का पुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक 10 साल के मासूम के पेट में गोली लगी है। घायल बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के देवेंद्र और विजेंद्र में आपसी लेन देन को लेकर विवाद था। इस विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद विजेंद्र पक्ष के लोगों ने देवेंद्र पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में गोली लगने से एक 10 वर्षीय धर्मवीर घायल हो गया। हमलावर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है।